जिंदगी को नजदीक से देखा है मैंने। जिंदगी को नजदीक से देखा है मैंने। इसकी बारीकियों को समझा, गहराइयों की हद भी देखी। मोहब्बत से सींचे रिश्तों को काल चक्र में उलझते देखा। जिंदगी का हर रूप खुद ही से खुदा तक पहुंचते देखा। कभी दुनिया ने मेरे हौसलों को परखा, तो कभी रिश्तों ने उम्मीद के तराजू में तोला। कभी दुनिया ने मेरे हौसलों को परखा, तो कभी रिश्तों ने उम्मीदों के तराजू में तोला। कभी बुलंदियों के आसमाओं को छुआ मैंने, तो कभी अक्स से भी शर्मसार हुआ मैं। कभी बुलंदियों के आसमां को छुआ मैंने, तो कभी अक्स से भी शर्मसार हुआ मैं। मुकम्मल जहां की ख्वाहिश में सबको अधूरा जीते देखा। मुतमईन दिखा न कोई, मुतमईन इज सेटिस्फाइड। मुतमईन दिखा न कोई, मसरूफ फिर भी हर शख्स देखा। जज्बातों ने हाथ रोका कभी, जिम्मेदारियों ने अक्सर बेबस किया। आसमां का एक टुकड़ा सबकी नजरों में बसे देखा। हाँ, हैरान हूं मैं जिंदगी पे, मगर परेशान नहीं। खामोश जरूर हूं, मगर बेजुबान नहीं। सब्र है मुझ में, बुज़दिल नहीं हूं मैं। ख्वाबों को सच करने का जज्बा रखता हूं मैं। जिंदगी जिंदगी जो सवाल है, जवाब भी, सजा भी है, जजा भी। इसके हर एक जर्रे से वाकिफ होना चाहता हूं मैं। इसके हर रंग में रंगना चाहता हूं मैं। हर एक लम्हे में 100 बरस जीना चाहता हूं मैं। रेत के मानिंद हाथों से फिसलती जिंदगी को सब्र और आस से तराश बेमिसाल बनाना चाहता हूं मैं। जिंदा दिली से हर पल को खूबसूरत बनाना चाहता हूं मैं। जिंदगी से क्या कुछ ज्यादा ही चाहता हूं मैं। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। आई थिंक यू स्टार्टेड विद जो मुझे याद आ रहा था उस टाइम की, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। यू स्टार्टेड विद दैट, बट देन यू एंडेड ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट। यस, या सो नहीं initially मिलता। you said कि nobody is satisfied, but then you want to make it the life you want to make the life beautiful. या बहुत 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 डीप थी, और बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे थे, एंड नरेशन वाज क्वाइट गुड। थैंक यू। मतलब मुझे अच्छा लगा, आपको समझ में आया, और जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से रीडर समझे तो अच्छा लगता है। ऑल्दो कभी कभी a different perspective is also good. नहीं, हो जाता है कई बार, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ जाता है जी। नीलो जी। जी वंदना जी, लाइफ को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। लाइक अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, और हमारी लाइफ वैसे ही हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और आसपास जो हमारे लोग होते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, घर में या आसपास, वो भी हमें बताते रहते हैं, कभी अप्रिशिएट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम हर तरह की स्ट्रगल से मेंटल, फिजिकल और डेली जूझते हैं। तो और सब हम सोचते हैं कि हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारे पास वो सब होगा जो हम चाहते हैं। बट वो पॉइंट कभी आता नहीं लाइफ में, और क्योंकि कंटेंटमेंट नहीं है हमारे अंदर। हम सब लाइक पता नहीं किस खोज में निकले हुए हैं, और जहाँ कंटेंटमेंट है वहीं हैप्पीनेस है। और आजकल बहुत रेयर दिखता है कि कोई ये कह दे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड में हम ये कहते हैं कि क्या हम ज्यादा मांग रहे हैं जिंदगी से? तो जिंदगी आपको सब कुछ दे रही है, आपको लाइक उसे एंजॉय करना नहीं आ रहा। जो आपके पास है उससे ज्यादा चाहिए, तो जो है वो भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इट्स ऑल अबाउट अस, यू नो। हम जिस दिन ये सीख जाते हैं कि लाइक जो है उसमें ही 100% मैं खुश हूँ, और ये मुझे दिया जा रहा है, एक पार है जो जिसने मुझे लाइफ दी है इतनी
मीन्स हम अगर इस वर्ल्ड में हैं तो हम इम्पोर्टेंट हैं, हम सब इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए जो भी है हमारे पास। तो वो आज की डेट में मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक जो दौड़ है उसमें हम कभी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मानते। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया अपनी पोएम के, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे एंड आई एम लिसनिंग टू योर पोएम्स। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने इतना सब बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली जो हमारे पास है हम उसी की वैल्यू नहीं करते हैं, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। बट आई थिंक द क्रक्स ऑफ द थिंग इज कि गुड और बैड ईच इज एन एक्सपीरियंस। आई थिंक जिस दिन हम ये चीज सीख जाएंगे कि हर एक चीज को हमें एज एन एक्सपीरियंस लेते जाना चाहिए, विच इज एडिंग टू यू नो आवर वेल्थ, तो शायद खुश रहना भी सीख लेंगे। और जब आपने बोला कंटेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल कंटेंट होते ही ना, जैसे ही कंटेंट होते हैं ना, एक लंबी सी फेरिस्ट और रेडी कर लेते हैं अपनी ख्वाहिशों की, तो कंटेंट कभी पूरी हो ही नहीं पाते हैं। यू आर वेरी राइट। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी। वंदना जी, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत डीप है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है पूरे आपकी पोयम में। थैंक यू। तो जिंदगी वो पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है जी। बहुत, यदि कोई क्लेम करता है कि उसने जिंदगी की पजल को पूरा सॉल्व कर लिया है, तो आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रुथ। हर कोई कोशिश में लगा हुआ है उसमें, हर कोई परेशान है, हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को मिल नहीं रही जी। तो मुझे वो मासूम फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है उसकी 2 लाइनें बड़ी मीनिंगफुल लगती हैं कि तुझसे नाराज नहीं मैं जिंदगी परेशान, मैं जिंदगी से नाराज नहीं हूँ लेकिन मैं परेशान हूँ। और दूसरा एक और गाना है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ईश्वर हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी छोड़ देता है, तो हर आदमी वो कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से आप खुद इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनर हैं, मैं भी हूँ, तो ग्रेटिट्यूड एक चीज है जो बहुत मदद कर सकता है हमारे। ईश्वर ने कुछ कमियां छोड़ी है हमारे जीवन में, लेकिन हमें 1000 चीजें दी भी है। यदि हम ईश्वर का धन्यवाद करें जो जो उसने हमें दिया है, तो वो एक संतोष का भाव, और ये जो भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जो भी चाहे वो पैसा हो, खुशी हो, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम है, तो वो हमारी भटकन कम हो जाएगी और थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो आपकी पोयम में बहुत डीप मैसेज था और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू राकेश जी, आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोले, मतलब इतना अच्छा डिटेल्ड फीडबैक मुझे कभी किसी से मिला नहीं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड टू ऑल ऑफ यू फॉर यू नो बीइंग अ पेशेंट लिसनर, एंड मतलब बहुत अच्छे से सुन के दे रहे हैं। तो आई एम रियली ग्लैड आई केम हियर। I'm grateful actually in your words. I think I should be using the word grateful. Thank you so much, Vandana. Thank you.